जय श्री हरि। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुना रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक साधारण से किसान की, जिसने ना तपस्या की थी ना कोई व्रत, लेकिन एक दिन भगवान विष्णु स्वयं उससे मिलने धरती पर उतर आए। ऐसा क्यों और किस लिए? क्या कारण था कि एक साधारण इंसान भगवान का प्रिय बन गया? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में शिवराम नाम का किसान रहता था। उसका जीवन बहुत सादा था। सुबह उठना, खेत में काम करना, भूख लगे तो सूखी रोटी खाना और शाम को सेवा भाव से दीपक जलाकर भगवान विष्णु की छोटी सी मूर्ति के आगे प्रणाम करना। शिवराम की एक खास बात यह थी, वह कभी शिकायत नहीं करता था। बारिश कम हो जाए, फसल सूख जाए, दाने कम पड़ जाए, फिर भी वह कहता, जो हरि करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। गांव वाले बहुत हंसते थे। अरे शिवराम, तुझे क्या मिलता है इतनी भक्ति से? और वह मुस्कुरा देता, मिलता नहीं, मेरे अंदर कुछ भर जाता है। स्वर्गलोक में एक दिन नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, प्रभु, आजकल धरती पर लोग पूजा तो करते हैं पर मन में शुद्धता कम है। पर एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसका नाम है शिवराम। वह कुछ नहीं मांगता, बस आपका नाम लेता है। भगवान सुनकर मुस्कुराए। नारद, क्या तुम उसे मेरे पास लाना चाहते हो या मैं उससे मिलने जाऊं? नारद जी बोले, प्रभु, यदि आप स्वयं जाएंगे तो वह धन्य हो जाएगा। भगवान ने कहा, कभी कभी मैं बड़े बड़े भक्तों से पहले साधारण हृदयों में झांकना पसंद करता हूँ। उसी रात शिवराम अपने खेत से घर की ओर लौट रहा था। वह बहुत थका हुआ था पर उसका मन शांत था। अचानक रास्ता प्रकाश से भर गया। उसकी आंखें ढक ली। जब प्रकाश कम हुआ तो सामने 4 हाथों वाले श्री हरि विष्णु खड़े थे। शिवराम भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर घबरा गया और भगवान से बोला, हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ। भगवान मुस्कुराए। शिवराम, मैं योग्य लोगों के पास नहीं आता, सच्चे दिल वालों के पास आता हूँ। भगवान बोले, शिवराम, तुम मुझसे कभी कुछ क्यों नहीं मांगते? शिवराम ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मांगना तो व्यापारी का काम होता है। मैं तो आपका बच्चा हूँ और बच्चा माता पिता से सौदे नहीं करता। भगवान यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने उसके हृदय की परीक्षा लेनी चाहिए। विष्णु भगवान बोले, यदि मैं तुम्हें संपत्ति दूं, विशाल खेत दूं, सोना और चांदी दूं, तो? शिवराम ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप देंगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन जो मेरे पास है वह भी तो आपकी ही देन है। मेरी खुशी किसी चीज पर नहीं, आप पर टिकी है। भगवान विष्णु बोले, और यदि मैं सब कुछ छीन लूं तुमसे तो? शिवराम शांत स्वर में बोला, प्रभु, बाप कभी अपने बच्चे को कष्ट देने की नियत से कुछ भी नहीं करता। जो भी करेंगे मेरे ही हित में होगा। भगवान को यही उत्तर सुनना था। विष्णु बोले, शिवराम, मैंने आज तक हजारों भक्त देखे हैं। कोई वरदान चाहता है तो कोई मोक्ष चाहता है। हर किसी को मुझसे कुछ ना कुछ आवश्यकता होती है, लेकिन तुमने मुझे समझा है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जब भी तुम्हारे जीवन में कठिन समय आएगा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूँगा। शिवराम भावुक हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग बहुत परेशान हो गए, चिंतित भी थे और डरे हुए थे। कई घरों में तो राशन तक खत्म हो गया। लेकिन शिवराम के घर में एक चमत्कार हुआ। उसकी अनाज की बोरी कभी खाली नहीं होती थी। गांव वाले पूछते, ऐसा कैसे होता है? शिवराम मुस्कुराता, हरि पर भरोसा है और उसे सब कुछ पता है। विष्णु का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग शिवराम को देखकर
सभी भगवान की पूजा करने लगे। सच्ची भक्ति पूजा में नहीं, निष्ठा और विश्वास में होती है। यह सब बात लोगों की समझ आ गई। लोगों ने शिकायत करना छोड़ दिया। गांव में बरसात वापस आने लगी और फसलें भी फिर से हरी भरी होने लगी। जिस गांव को लोग सूखे का गांव कहते थे, अब उसे विष्णु कृपा गांव कहने लगे। तो आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, राधे राधे, जय भगवान विष्णु।